तो लास्ट वीक जो हम परमेश्वर के वचन में से देख रहे थे, लास्ट वीक हमने देखा था कि 3 ट्रैप्स ऑफ डेविल, 3 तरह के ट्रैप शैतान आज लोगों को डिसीव करने के लिए लेके आता है। पहला कौन सा? डोंट बिलीव इन गॉड, डोंट बिलीव इन जीसस, बिलीव इन गॉड बट डोंट बिलीव इन जीसस। आज ये इतना ज्यादा धड़ल्ले से ये चीज प्रचार की जा रही है, डोंट बिलीव इन जीसस, बिलीव इन गॉड, डोंट बिलीव इन जीसस। अगर आप विश्वास कर भी चुके, डोंट बी बैप्टाइज्ड। बैप्टिज्म की क्या जरूरत है? एक बहुत बड़ा प्रचारक वो इस बात को बोल रहा था अपने प्लेटफॉर्म से और टीवी से, मैंने उसको देखा एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड। उसने कहा बैप्टिज्म की कोई जरूरत नहीं है। और आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी बिग प्रीचर। उसने कहा बैप्टिज्म की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने उस डाकू को जो उसके साथ लटकाया गया था उसको बोला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। क्या यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि बपतिस्मा मत लो? उसने कहा ये मेरी कमांड है, जाओ राज्य का सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो, जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये यीशु मसीह की कमांड है। उस डाकू के पास टाइम नहीं था। जब उसने रिपेंट किया, उसके पास वो मोमेंट के लिए टाइम नहीं था कि वो बैप्टाइज हो सके। ऐसे तो यीशु मसीह ने फिर ये भी बोला कि जब उसका बलिदान नहीं हुआ था, उससे पहले उसने एक पैरालाइज व्यक्ति को बोला, उसने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। जब तक यीशु मसीह का बलिदान नहीं हुआ था, वो बलिदान नहीं दिया गया, तो पाप कैसे क्षमा होगा? अगर आप उस तरह से बाइबल को देखते हैं, कुछ चीजें आपको पवित्र आत्मा समझाता है, पर सिर्फ एक चीज को पकड़ के अगर आप बोल दें कि हाँ ये इसी तरह से है, तो वो सही नहीं। क्योंकि हो सकता है आप इंटरनली बहुत ज्यादा नॉलेजेबल, बहुत स्ट्रांग है, पर लोगों पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? लोग ये बोलेंगे हमें बपतिस्मा की जरूरत नहीं है। यही डेविल की उसका ट्रैप है कि बपतिस्मे की कोई जरूरत नहीं है। विश्वास करो, थोड़ा बहुत जाओ, ठीक है, सुन लो, बाइबल पढ़ लो, कभी कभी विश्वास करो, बपतिस्मा मत लो। और अगर बपतिस्मा ले लिया, वचन को फॉलो मत करो। इस तरह से शैतान लोगों को डिसीव करता है। और बाइबल कहती अंत के दिनों में डिसीव करने के लिए परमेश्वर अलाउ करेगा स्पिरिट को, और लोग भरमाए जा रहे हैं। आज आप इंटरनेट उठा के देखो कैसे लोग भरमाए जा रहे हैं, कैसी झूठी शिक्षाएं आ गई हैं वचन में से हट के। पौलुस क्या कहता है? अगर कोई यीशु मसीह जो हमारे लिए क्रूस पर मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, उसको छोड़ के कोई और कथा, कोई और क्रूस की, कोई और यीशु मसीह की कथा बताता है, तो उस पर बिलीव मत करो। हालेलुया। आज की मीटिंग को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे शेयर करूंगा जो आपने मुझसे सुना। डॉक्टर रिबेका ब्राउन जिसने एक किताब में उसको लिखा, और लिखा कैसे? प्रैक्टिकली जो उसके साथ हुआ, मैं आपको बताऊंगा आगे। आप हैरान होंगे कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वो बिल्कुल उसी तरह से काम करता है। बाइबल कहती जब पतरस ने देखा कि अन्य जातियों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा, तो उसने क्या कहा? सबसे पहले उसने कहा अब मैंने जान लिया कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। वो पहले भी वैसा था, वो आज भी वैसा, वो अनंत काल तक एक सा परमेश्वर है। अगर आप वचन को फॉलो करेंगे, नो मैटर व्हाट, आप कभी भी डिसीव नहीं हो सकते। किसी और को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप आज स्ट्रांग हैं, आप कल गिर जाएंगे, आप देख लेना। इसलिए इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने कहा फॉलो मी। उसने नहीं कहा फॉलो पीटर या फॉलो पॉल, उसने कहा फॉलो मी। जब प्रेरित जाते थे लोगों में, लोग जब उनको यीशु मसीह की जगह देते थे, तो वो अपने आप को कितना वो बैड फील करते थे। वो लोगों को डांटते थे कि ये क्या कर रहे हो तुम, हम तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। हालेलुया। तो आज के वचन को आपको सुनना है ध्यान से, ताकि आपके अंदर जाए, और जब ये अंदर जाए तो ये
फ्रूट लेके आ सके, ये अंदर ठहरने पाए। ऐसा नहीं कि बैठे यहाँ पे हैं, दिमाग कहीं और पे है और इसका फिर कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि याद रखो, यीशु मसीह का वचन ही है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, और कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता। हालेलुया। आज बहुत बार विश्वासी को लगता है परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा। क्या ये सही है? क्या ये कोटेशन सही है कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा? ये एक इनकम्प्लीट ट्रुथ है, ये पूरा सच नहीं है। बाइबल ऐसा नहीं कहती है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि अगर तुम अपने हिस्से को करोगे, परमेश्वर अपने हिस्से को करेगा। अगर तुम परमेश्वर के वचन में बने रहोगे, अगर तुम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहोगे, तुम सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाओगे। इसका मतलब तुम्हें बैठना पड़ेगा उस सर्वशक्तिमान की छाया में। हालेलुया। उसने आपको वर्ड दिया, वचन दिया। अब अगर आप वचन को बोलेंगे, वचन को फॉलो करेंगे, वचन को मेडिटेट करेंगे, ये वचन आपकी लाइफ को चेंज करेगा। भजन संहिता 107:20 में लिखा कि जिस गड्ढे में लोग पड़े हुए हैं, परमेश्वर अपने वचन को भेज के उन गड्ढे में से उनको निकालता है। ये परमेश्वर के ये वचन में लिखा है, ये उसकी नेचर है। जब तक आप वचन को नहीं फॉलो करेंगे, बहुत सी चीजें आपकी लाइफ में नहीं चेंज हो सकती। आप विश कर सकते हैं, पर विश करने से परमेश्वर का वचन पूरा नहीं होगा। हालेलुया। एक हिस्से को हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से, यूहन्ना की इंजील 5 अध्याय, जॉन चैप्टर 5, उसकी 1 to 9 वर्ष तक हम देखेंगे, 1 से लेकर 9 आयत तक। यहाँ पे लिखा, इन बातों के पीछे यहूदिया का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेंट फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतार दे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वे मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने लगा। हालेलुया। हम सब इस हिस्से को जानते हैं, हमने बहुत बार इसको पढ़ा है, पर आज जो मैं आपसे शेयर करूंगा, आप उसको ऐसे नहीं समझना कि मुझे पता है, देन फिर कुछ नहीं उसमें से आपको समझ आएगा। बाइबल कहती, जब उसने इस बात को देखा कि एक व्यक्ति जो 38 वर्ष से वहां पर पड़ा है, पानी साल में एक बार हिलता है और जो पहले उतरता है वही चंगा होता है। अब 38 वर्ष से वो वेट कर रहा है कि मैं कब पहले उसमें जाऊं और मैं हील हो जाऊं। वो ये बता रहा है कि मेरे पास कोई ऐसा नहीं जो मुझे उठा के उस पानी में डाल दे। जब तक मैं घिसड़ घिसड़ के पहुंचता हूं, कोई पहले उसमें पहुंच जाता है और वो हील हो जाता है और मैं वेट कर रहा हूं अपनी हीलिंग। इसका ये मतलब कि वो पहले साल भी चंगा हो सकता था, वो बीच के सालों में भी चंगा हो सकता था, पर उसको चंगाई नहीं मिली। उसके पीछे वजह क्या थी कि वो ये चाहता था कि जब पानी हिले तो कोई मुझे उसमें पहले डाल दे और मैं उस पानी में जाऊं और हील हो जाऊं। अब उसके पास कोई हेल्पर नहीं था वहां पे। जब यीशु मसीह उसको बोलता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है, तो अपनी सिचुएशंस को बताता है कि मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, मैं खुद चल नहीं सकता, सिर्फ पहला व्यक्ति ही ठीक होता है। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द सिचुएशन जो उसका हिस्सा है वो उसके अगेंस्ट है। मोस्टली उसको नजर आ रहा है कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। अब यीशु मसीह उसको
ये भी बोल सकता था कि मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। यीशु मसीह ने कहा बहुत जगह पे, यीशु मसीह ने बोला कि मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा, जैसे तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे साथ हो। अब अगर यहाँ पे वो ये बोलता जैसे तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे साथ हो, तो कम से कम 1 साल और उसको वेट करनी पड़ती। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पानी ऑलरेडी जब हिला कोई उसमें आके हील हो चुका था, और अब नेक्स्ट ईयर तक वो फिर उसकी वेट करता, और हो सकता है कि उसके विश्वास के अकॉर्डिंग कोई हेल्पर उसको दिया जाता और वो अगले साल उसको लेके जाता और वो उसमें डुबकी लगा के वो हील हो जाता। पर उसकी हीलिंग कितनी डिले हो जाती? 1 साल तक। और 1 साल के पीरियड में शायद वो क्विट कर देता कि नहीं अब नहीं होगा, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि लोग क्विट कर दें। अब जब कुछ नहीं हो रहा, थोड़े टाइम बाद ओके आप एक विषय पे प्रार्थना कर रहे हैं, आप कितना कंसिस्टेंट है उस विषय के ऊपर प्रार्थना करने के लिए। बहुत बार लोग लिख के प्रार्थना नहीं करते, और मैं गारंटी करता हूं आप भूल जाते हैं प्रार्थना करते टाइम। ये पॉसिबल नहीं कि आप याद रख सके सब चीजों को, इसलिए आपको नोटबुक में नोट करना है जहां जहां पे जिस चीज की प्रार्थना करनी है, जिन विषयों को बाइबल में दिया गया उसके लिए, उन चीजों को लिख के आपको प्रार्थना करनी है। अब होता क्या है कि बहुत बार लोग भूल जाते हैं, बहुत बार प्रेयर का आंसर लेट हो जाता है, तो वो थोड़े टाइम बाद क्विट कर देते हैं। जब आप क्विट कर देते हैं, बाइबल क्या कहती? खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, जब आप खटखटाना बंद कर देंगे तो नहीं खोला जाएगा। आप खटखटा रहे हैं पर अभी नहीं खुला, हो सकता है कि वो खुलने ही वाला है पर आपने खटखटाना बंद कर दिया, वो बंद हो जाएगा, वो नहीं खुलेगा। इसलिए यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? यीशु मसीह ने कहा उठ। क्या लिखा है वहां पे? यीशु मसीह ने उसे पड़ा हुआ देखा, जान करके वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? बीमार ने उत्तर दिया, प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा पहुंच कर उतर कर वहां चला जाता है। यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी खाट उठाकर चला जा। इसका मतलब ये उसकी विश से नहीं हुआ, यीशु मसीह ने उसको बोला उठ, उसको उसका हिस्सा करने के लिए बोला। ओरिजिनल भाषा में अगर आप इसको देखते हैं, ग्रीक भाषा में इसका क्या मतलब है? 1453 नंबर वर्ड अगर मिल गया तो अब उसको लगाना। 1453 नंबर जो वर्ड है ओरिजिनल भाषा में यूज हुआ, इसका मतलब है राइज अप, इसका मतलब है स्टैंड, टेक अप, रेज्ड। लिटरली भाषा में वहां पे लिखा गया कि इसका मतलब है रोज फ्रॉम स्लीप, फ्रॉम सिटिंग, लेइंग, फ्रॉम डिसीज एंड फ्रॉम डेथ। ये उसका ओरिजिनल भाषा में मतलब है। अब एक व्यक्ति 38 साल से एक जगह के ऊपर पड़ा है तो उसके हालात कैसे होंगे? उससे स्मेल आती होगी, हालात खराब होंगे, बहुत टफ सिचुएशन होगी। अब यीशु मसीह यहां पर उसको बोल रहा है कि रोज फ्रॉम स्लीप, जो तेरी स्लीप है, जो तेरा भ्रम है, जिस चीज ने तुझको मिसलीड किया है, पहले तो उससे बाहर आना पड़ेगा। फिर उसने कहा फ्रॉम सिटिंग और लेइंग, जो तू लेटा है, जहां पे बैठा है, वहां से उठना पड़ेगा। और उसने कहा फ्रॉम डिसीज एंड फ्रॉम डेथ। अब जिस चीज को वो नहीं देख पा रहा था, यीशु मसीह देख रहा था कि ये जो शैतान ने इसको पकड़ा है, ये इसको
हील होने के लिए नहीं पकड़ा कि अगले साल हील हो जा। उसका इसके पीछे मकसद ये है कि वो इसको पकड़ के रखे और ये मर जाए। यीशु मसीह ने उसको कहा, राइज अप, वेक अप फ्रॉम डिसीज एंड फ्रॉम डेथ। उसने कहा इस मौत के बेड से उठ जा। जब उसको ये बोला तो उसके बाद बाइबल कहती कि वो चंगा हो गया, वो हील हो गया। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। ये वो सिचुएशन थी जो इम्पॉसिबल थी, क्योंकि जिसने 38 साल से अपनी फेलोशिप को खो दिया, अब ये इम्पॉसिबल है। उसके पास से बास आती होगी, गंदगी होगी, ट्रबल होगी, अब उसको कोई फेलोशिप करने आए, ये पॉसिबल बात नहीं थी। और उसने कहा जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में वो उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उसको कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। उसने सिर्फ उसको बेड से उठने के लिए नहीं बोला, उसने उसको डेथ बेड से उठाया। उसने उस बीमारी से उसको उठने के लिए बोला। कई बार आप अगर मेंटली किसी चीज में फंसे हैं, आप फिजिकली कितने भी तकड़े हो, आप उसमें से नहीं निकल सकते। मैं एवरी डे ऐसे केसेस को देखता हूं। अगर आप उन लोगों को देखें, अगर वो ना बोलें, एक्ट ना करें, आप देख के नहीं बता सकते कि इनको कोई प्रॉब्लम है। पर जैसे ही आप उनसे बात करते हैं, उनको जानना शुरू करते हैं, उनकी लाइफ में इतनी डिसअपॉइंटमेंट है, इतना डिप्रेशन है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसका मतलब यीशु मसीह ये जानता था कि फिजिकली हीलिंग को लेने से पहले मेंटली इसको हील होना पड़ेगा। जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, फिजिकली हील होना इजी हो जाता है। हालेलुया। बहुत लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, क्यों? मेंटली वीक हो जाते हैं। उनको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई चीज चेंज नहीं हो रही। फिर वो चर्च चेंज करेंगे, लोग चेंज करेंगे, अपना प्रार्थना का टाइम, अपनी ओर से की गई एफर्ट्स उसको बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, और फिर सिचुएशन कभी नहीं बदलती। और जब ये नहीं बदलती, फिर फ्रस्ट्रेशन आती है, फिर वचन के ऊपर डाउट आता है। फिर क्या शैतान लेके आता है दिमाग में? गॉड पे फेथ करो, यीशु मसीह पे फेथ करने की कोई जरूरत नहीं। अगर यीशु मसीह सचमुच उसके कोड़े खाने से तुम चंगे होते, तो क्या तुम हील नहीं हो जाते? देखो, तुम अब भी डिप्रेशन में हो, तुम अब भी प्रॉब्लम में हो, अब भी सिचुएशन चेंज नहीं हो रही। इसलिए जैसे अय्यूब को उसकी वाइफ ने बोला, उसको बोला अब भी क्या तू परमेश्वर को सर्व करता है, उसको श्राप दे और मर जा। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, वहां पे लिखा उसके सारे जो बच्चे थे वो मर गए, सब कुछ चला गया, पर उसकी वाइफ वो अब तक उसके साथ थी। क्यों? उसको गिराने के लिए, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, डिसअपॉइंट करने के लिए कि तू अपने परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने जब उसको बोला उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर, जब आप देखते हैं यशायाह नबी की किताब, उसका 60वां अध्याय, उसकी पहली आयत को अगर आप पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा? आइज़ाया 60 उसकी पहली कुछ आयतों को, वहां पे लिखा उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर अंधकार छाया हुआ, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप को आएंगे। हालेलुया। जब आप इस वर्ष को पढ़ते हैं, आप सोच के देखो, आप इमेजिन करके देखो, एग्जैक्ट चीजें उसकी लाइफ में पूरी हो रही थी। हालेलुया। वो व्यक्ति जो 38 वर्ष से जो चल नहीं सकता था, एग्जैक्ट वर्सेस उसकी लाइफ में पूरी हो रही थी। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यीशु मसीह कौन है? ही इज अ लाइट ऑफ द वर्ल्ड। बाइबल कहती है यीशु मसीह उसके पास गया, वो उसको बोल रहा है उठ, अपने डेड बेड से उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। जब आप देखते हैं कि
जो यशाया ने लिखा वही वहां पे पूरा हो रहा है। यशाया ने कहा था कि तुम्हारे बीच में से परमेश्वर एक ऐसा भविष्यद्वक्ता खड़ा करेगा। उसने कहा वो कुंवारी से जन्म लेगा। वही यशाया बोल रहा है 60 अध्याय में, उठ तेरा प्रकाश आ गया है। ये प्रकाश उसकी लाइफ में नजर आ रहा था, मैनिफेस्ट हो रहा था। हालेलुया। लिखा देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। वहां पे लिखा है कि एक ही पहला ही व्यक्ति हील होता था, बाकी वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। हालेलुया। अब दो तरह के लोग हैं चर्च में, एक जिनको सिर्फ हीलिंग से मतलब है, जिनको सिर्फ अपनी सिचुएशन से निकलने का मतलब है, दैट्स इट, और उनको कोई मतलब नहीं, उनको बस ये है कि जो हमें चाहिए हमें वो मिल जाए। और उनके लिए क्या लिखा, जितने लोग वहां पे थे एक जन चंगा हो गया, बाकी फिर अगले साल की वेट में, और उनमें से भी अगर 50 लोग भी हों उनमें से भी एक ही चंगा होगा, क्योंकि 49 फिर अगले साल में चले जाएंगे। बाइबल क्या कहती है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। एक वो लोग हैं जो सिर्फ अपनी सिचुएशन के लिए परमेश्वर के पीछे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, इसीलिए वो कभी छूटते नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनसे प्यार करता है। उसको पता है जिस दिन इसने अपनी प्रेयर का आंसर लिया ये चला जाएगा, फिर इसकी लाइफ स्वर्ग में नहीं होगी, इसको इटर्निटी से शैतान दूर कर देगा, इसलिए वो उस प्रेयर का आंसर नहीं होने देता। पर बाइबल कहती है वहां पे लिखा, राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आप सोचो, एक व्यक्ति जिससे यीशु मसीह ने बोला उठ, जब बाकियों ने उसको देखा होगा तो क्या हाल हो गया होगा वहां पे, ये तो पानी में भी नहीं गया, ये दूसरा व्यक्ति कैसे चंगा हो गया, ये क्या हुआ, ये चीजें, ये तो अनएक्सपेक्टेड बात। हालेलुया। बाइबल कहती, लोग बोलते थे हमने इजराइल में कभी ऐसा नहीं देखा, जन्म से गूंगा कोई बोला हो, जन्म से लंगड़ा चला हो, हमने कभी ऐसा नहीं देखा। लोग अमेज्ड होते थे। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसकी लाइफ में काम किया, बंधनों को तोड़ा, पर एक्चुअली में किसने उसको छुड़ाया? वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला उसको? यीशु मसीह ने बोला उठ। उसने ये नहीं कहा कि तू हील हो जा, उसने कहा उठ। और यहां पे क्या लिखा? उठ। उठ, जो ये वर्ड यहां पे इब्रानी में यूज हुआ, इसका भी एग्जैक्ट वही मतलब है, अराइज फ्रॉम द डेथ बेड। हालेलुया। उसने कहा स्लीप में से, बीमारी में से उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उसने उसको बोला कि तेरा प्रकाश आ गया है। यीशु मसीह कौन है? वो प्रकाश है, वो लाइट है। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं पर आप उठने को तैयार नहीं, कोई काम नहीं होगा। आप भूल जाओ कि आप विश करेंगे और वो कर देगा। नो, वो विश, वो ऐसा नहीं है कि आपने विश किया और वो पूरा कर दे। उसने कहा मेरे वचन के अनुसार अगर तू मुझसे प्रेम करता है, मेरी आज्ञाओं को मानेगा। अगर ये बोलता कि नहीं नहीं मैं नहीं उठ सकता, क्या ये हील होता? नहीं। बाइबल कहती है यीशु मसीह वचन से बाहर जाके हील नहीं करता था। एक कोढ़ से ग्रस्त व्यक्ति दूर से उसको बोल रहा है, दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि एक कोढ़ी समाज से निकाला गया है, वो भीड़ में नहीं जा सकता, वो दूर से बोल रहा है। और यीशु मसीह उसको बोलता है मैं चाहता हूं तू हील हो जा। हालेलुया। और इसको बोलता है उठ, तेरा प्रकाश आ गया है। और परमेश्वर ने अपने प्रकाश को उसके ऊपर जाहिर किया। अराइज फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ डेथ। हालेलुया। अराइज फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन। उसने कहा उठ। अगर आप उठेंगे वचन के साथ, शैतान आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। बिना वचन के आप नहीं छूट सकते। बाइबल कहती तेरे अभिषेक के कारण हर एक जुआ नाश कर दिया जाएगा। अभिषेक कहां से आता है? वर्ड ऑफ गॉड से। अगर वचन आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है, आप वचन के ऊपर खड़े हैं, शैतान काम नहीं कर सकता। वो बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको कितनी बार बताया कि अगर वो आदम और हवा को मार सकता तो वो पहले ही दिन मार देता। वो क्यों आया था वहां पे?
वो उनको मार नहीं आया था, पर मार नहीं सकता था क्योंकि स्टडी बताती है वो देख पा रहा था कि उनको चारों तरफ से एक बबल ने उनको घेरा हुआ है, वो टच नहीं कर सकता था उसको। इसलिए उसने बोला कि क्या तुम्हें, परमेश्वर ने बोला कि किसी भी फल को मत खाना। फिर वो डिसीव करके जब उस बबल से अलग ले गया तो फिर उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको खुद नजर आया कि हम नंगे हैं। आज अगर आप अपनी लाइफ को देखते हैं, आपको पता है आप कौन से पाप में हैं। मुझे पता है मेरी लाइफ कैसी है, आपको पता है आपकी लाइफ कैसी है। जब तक आप खुद उनसे रिपेंट नहीं करेंगे, परमेश्वर काम नहीं कर सकता। उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अगर मन नहीं फिराओगे तो परमेश्वर काम नहीं कर सकता। हालेलुया। उसने कहा लोग अंधकार में पड़े हैं। कौन लोग अंधकार में पड़े हैं? जो सिर्फ अपने मिरेकल के ऊपर देख रहे हैं, जो सिर्फ अपनी जरूरत के ऊपर फंसे हुए हैं, वो लोग अंधकार में पड़े हैं। पर उसने कहा तेरे ऊपर राज्य, तेरे ऊपर सूर्य जो है वो उदय होगा। हालेलुया। और उसके ऊपर हुआ, उसने देखा चीजों को चेंज होते हुए। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि अगर तू उसके वचन को ऑनर करेगा, अगर तू परमेश्वर को ऑनर करेगा, परमेश्वर तुझे ऑनर करेगा। अगर तू वचन को ऑनर नहीं करेगा, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने वचन से बंधा हुआ है। अब अगर इन दोनों वर्सेस को आप इकट्ठा देखते हैं, जो दोनों वर्सेस एक साथ अगर आप देखते हैं, तो वहां पे ओके, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 24। यहां पे क्या लिखा? वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। यहां पर भी अगर आप देखते हैं तो पतरस वर्ड को ही वो बोल रहा है। वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। इस वर्ड को बोलने से पहले कि उसके मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो, वो ये बोल रहा है कि तुम्हें रिपेंट करना पड़ेगा, तुम्हें इन चीजों में से निकलना पड़ेगा। अगर तुम रिपेंट करोगे, परमेश्वर अपने प्रकाश को देके तुम्हारे डेथ बेड से तुम्हें उठा देगा। हालेलुया। ये उसकी नेचर है, ये वचन की टीचिंग है, ये वचन से बाहर वो नहीं जा सकता। अब प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के माइंड से डेविल खेलता है। उसको ये पता है कि इनको फंसाना कैसे है, कौन सी चीज किसको कहां तक फंसा सकती है, वो उसको पता है। इसीलिए वो वर्ड ऑफ गॉड नहीं पढ़ने देता। अब बाइबल को लेके बैठो, आपको नींद आएगी। आप प्रार्थना करने को बैठो, आपको हर चीज याद आएगी, सब कुछ, वो भी रह गया, ये भी करना है, वो भी, ताकि कंसंट्रेशन ना हो, वचन में मेडिटेट ना कर सको, और आपको रेमा वर्ड कभी नहीं मिलेगा। अगर आप ध्यान से वचन को पढ़ेंगे, टाइम देंगे, परमेश्वर को प्रायोरिटी रखेंगे, आपको रेमा वर्ड मिलेगा। आज कितने लोग हैं जो वर्ड को पढ़ते हैं पर कभी रेमा वर्ड नहीं मिला? क्यों? क्योंकि सिर्फ वर्ड को पढ़ना, इस चीज को दिखाना कि हाँ मैं कर रहा हूं, ध्यान मन परमेश्वर के साथ नहीं है, वो चेंज नहीं लेके आ सकता। हालेलुया। पर जब आप परमेश्वर को प्रायोरिटी देते हैं, वचन छुड़ा सकता है। जब ये बात आपको समझ आ जाती है, तब परमेश्वर चीजों को चेंज करता है। फिर आप उस रेमा वर्ड को पकड़ते हैं, फिर आप प्रार्थना करनी शुरू करते हैं। हालेलुया। फिर आप बोलते हैं परमेश्वर तेरे वचन में ऐसे लिखा है, तूने कहा है, अगर तूने कहा है तो ये हो सकता है। पर आज प्रॉब्लम यह है कि डेविल परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को जानता है, विश्वासी नहीं जानता। आप जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय अगर पढ़ें, वहां पर उसकी 1 और 2 आयत को पढ़े, वहां पे लिखा उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी। अब हेरोदेस क्या वो बिलीवर था? क्या हेरोदेस परमेश्वर के भय में चलने वाला था?
वो क्या कह रहा है? अपने सेवकों से उसने कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वे मरे हुओं में से जी उठा है, इसलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट हो रहे हैं। कैन यू इमेजिन? वो क्या बोल रहा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जी उठा है, मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के काम हो रहे हैं। भाई यूहन्ना को तो वो रोज मिलता था, यूहन्ना को तो उसने पकड़ के रखा था, यूहन्ना का तो उसने सर कटवाया, तो क्या तब आश्चर्य कर्म नहीं हो सकता था? एक व्यक्ति जीवित होते हुए ज्यादा सामर्थी है कि बाद में? अगर यूहन्ना वही चमत्कार कर सकता था तो जीवित रहते उसने क्यों नहीं ऐसा किया? क्या आप जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कभी कोई आश्चर्य कर्म नहीं किया? ये बाइबल में लिखा हुआ है, उसने कभी कोई आश्चर्य कर्म नहीं किया। और ये क्या बोल रहा है? अपने सेवकों से उसने कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वे मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए सामर्थ्य के काम प्रकट हो रहे हैं। मरे हुओं में से जी उठना सामर्थ्य को प्रकट करता है। इसीलिए बाइबल कहती है कोई मर के नहीं जी उठा, सिर्फ यीशु मसीह। अगर आप यीशु मसीह को सर्व करते हैं जो मुर्दों में से जी उठा, बाइबल कहती है जिसने उससे मरे हुओं में से जिलाया, तुम्हारी मरणहार देह को क्यों कर नहीं जिलाएगा? हालेलुया। ही इज अ लिविंग गॉड। उसने कहा संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी दुहाई को सुन के तुझे उत्तर दूंगा, मतलब तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे हील भी करूंगा, डिलीवर भी करूंगा। हालेलुया। रोमन्स 8 अध्याय 11 आयत अगर पढ़ते हैं, वहां पे लिखा, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वहां पे क्या लिखा? यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से। अब कौन फेथ करता है कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा? जो बिलीव करता है वही फेथ करेगा कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा। जो बिलीव ही नहीं करता वो थोड़ी करेगा। वो तो आज भी लोग बोलते हैं कि उसकी जगह पे कोई और स्लीप पे चढ़ गया, उसको तो एंजल्स उठा के ले गए। वो तो आज भी कहानियां बनाते हैं। पर यहाँ पे क्या लिखा? यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। कौन बिलीव करता है जी? ये बिलीवर्स जो फेथ करते हैं यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, वो बिलीव करता है। लिखा है तुम में अगर वो बसा हुआ है तो जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वे तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। और यीशु मसीह ने क्या कहा? अब जो आत्मा है अब तुम्हारे साथ नहीं होगा, अब तुम में होगा। हालेलुया। इसीलिए रोमन्स को पौलुस ने लिखा कि वो तुम में अगर बसा हुआ है। हालेलुया। अब चंगियाई तो और तरीकों से भी मिलती है, और जगहों पे भी मिलती है। अगर तो आप चंगियाई के ही पीछे हैं, परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, हो सकता है चंगियाई मिल जाए पर वो लूज हो सकती है। पर अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, क्या लिखा है? अगर यीशु मसीह का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया तुम्हारी मरणहार देह को अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है वो जिलाएगा। इसका मतलब यीशु मसीह अगर मुर्दों में से जी उठा, ये सच्चाई है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। तो उसका आत्मा तुम में बसा हुआ है कि नहीं है, इसको भी मेक श्योर करना है। हालेलुया। अगर उसका आत्मा तुम में बसा हुआ है, बसा हुआ के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज हुआ ड्वेल करता है, और यही वर्स साम 91 उसकी फर्स्ट आयत को अगर पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा? He who dwells in the shelter of the Most High will remain secure and rest in the shadow of the Almighty, whose power no enemy can withstand. आमीन। कोई भी चीज उसके विरोध में खड़ी नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है अगर आप वचन को जानते हैं। हालेलुया। उसने कहा he who dwell in the shelter of the most high God, जो उसमें बसा हुआ है। और पौलुस बोलता है अगर उसी का आत्मा तुम में बसा हुआ है। इसीलिए मैं बोलता हूं जब बाइबल पढ़ो तो बाइबल को
एक किताब करके उसको पढ़ो, ये नहीं आज यहाँ से पढ़ ली कल वहां से पढ़ ली। कई लोगों ने तो अभी तक बाइबल ही नहीं पढ़ी पूरी, 20 साल से अगर मसीह में है अभी तक बाइबल ही नहीं पढ़ी। क्यों? पता ही नहीं है कि, है ना, टाइम ही नहीं। बाइबल को क्या पढ़े ना, बाइबल का क्या पढ़ना, उसको सजा के रखो, हर जगह पे रखो उसको, आते जाते उसको ना नमस्कार करो, पढ़ना थोड़ी। अगर आप पढ़ते हैं फिर वचन आपसे बात करता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं फिर आपको याद आता है, अच्छा ये मैंने यहाँ पर पढ़ा, ये तो कहीं और भी ऐसे ही था। फिर आप उसको पढ़ते हैं, फिर उसको मिलाते हैं। जब आप मेडिटेट करते हैं फिर रेमा वर्ड आपको मिलता है, फिर परमेश्वर आपसे बात करता है, वो आपको छुड़ाता है। वो आपके लिए जो बाइबल क्या कहती कि मूसा जब वो मिस्र से निकला, उसने मिस्र में सब राज्य को, सब चीजों को उसने नकार दिया। वो उस अनदेखे को ऐसे बात करता था, वो देख रहा है उसको। हालेलुया। जो तुम्हारे लिए है ही नहीं, बाइबल कहती है वो जो है ही नहीं उन चीजों को नाम लेके बुलाता है। हालेलुया। आप नहीं सोच सकते कि वचन चीजों को क्रिएट कर देगा। आपके पास नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, वो क्रिएट कर देगा चीजों को। मैं आपको साबित कर सकता हूं वर्ड ऑफ गॉड में से, मैं आपको परमेश्वर के वचन में से साबित कर सकता हूं, सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं ना, बाइबल क्या कहती है, उसने कहा मेरे वचन को खा ले और पचा ले। जब आप वचन को खाते हैं फिर आपको हर जगह यीशु मसीह नजर आएगा, हर बुक में, हर चैप्टर में आपको उसका अंश, उसको आप महसूस कर पाएंगे। हालेलुया। आज प्रॉब्लम ये है, लोगों को ये पता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने 100 साल पे बच्चा दिया, दैट्स इट। उनको बस ये पता है कि अब्राहम जो बूढ़ा हो गया था, अब उसके पास बेटा बच्चा नहीं हो सकता था, परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, बस यही एक बात है, यही इसी चीज को लेके हम बोलते हैं। पर अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, आपको हर जगह पता चलेगा जो चीज हो ही नहीं सकती थी, परमेश्वर ने उसको पॉसिबल किया। जब पतरस जेल खाने में था, दूत को भेजा उसने, वो उसको देख के वो सोचता है ये क्या हो रहा है, मैं सपना देख रहा हूं। सपने का मतलब कि ऐसी चीज जो रियल में नहीं हो सकती। कभी आपने देखा सपने में आप उड़ रहे हैं? मैं अक्सर देखता हूं कि मैं उड़ रहा हूं, पर जब मैं उठता हूं मुझे पता है कि सपना था। क्या मैं असली में ऐसे उड़ने की ट्राई करूं तो क्या मैं उड़ जाऊंगा? सपना क्या है? सपना एक तरह से कई बार वो चीज दिखाता है जो कभी ओरिजिनली नहीं हो सकती। पतरस ये सोचता है ये तो सपना है, ये कैसे पॉसिबल है कि कोई मुझे आके हिलाए और मुझे यहां से उठा के ले जाए। अनदेखी चीज जो माइंड में नहीं आई, जो हो ही नहीं सकती, परमेश्वर उन चीजों को पॉसिबल करता है। हालेलुया। पौलुस सिलास जब वो बंधे हुए थे, जकड़े हुए थे, वहां पे आराधना कर रहे थे, बाइबल कहती है उनके बंधन टूट गए और जो दरोगा वहां पे था उसको लगा ये लोग भाग गए, वो अपने को मारने पर था। पौलुस ने कहा अपने को नुकसान मत पहुंचा, हम कहीं नहीं गए। ये क्या था? इम्पॉसिबल, जो हो ही नहीं सकता, जो दिखाई नहीं देता, परमेश्वर ने उसको दिखाया। हालेलुया। मैं आपको सिर्फ एक दो चीजें बता रहा हूं, आप पढ़ो वचन को, हर वर्ड में आपको इम्पॉसिबल चीजें देखेंगी पॉसिबल होती है। हालेलुया। अगर आप योना नबी की किताब पढ़ते हैं 2 अध्याय, उसकी अगर कुछ आयतों को आप देखें, वहां पे क्या लिखा, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। किसके पेट में से? उस वेल के, जिसके पेट में वो चला गया जब उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी। लिखा है मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी। आप इमेजिन करके देखो वो कहां पर है? मछली के पेट में, बड़े मच्छ के पेट में, और वो क्या बोल रहा है? मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी। क्या परमेश्वर ने उसकी सुन ली थी? क्या वो बाहर आ गया था? ये तो उसको बाद में बोलना चाहिए था जब वो बाहर आ जाता, पर वो क्या बोल रहा है? मैंने संकट में पड़े परमेश्वर की दुहाई दी, उसने मेरी सुन ली। अधलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। क्या परमेश्वर ने उसकी सुन ली थी? क्या वो बाहर आ गया था?
फिर अब 9 आयत को देखो, इसी अध्याय की 9 आयत को अगर देखते, वहां पे लिखा है, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, उद्धार यहोवा ही से। क्या अब तक वो बाहर आ गया था? वो क्या कह रहा है? ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, उद्धार यहोवा ही की ओर से। कौन सी मन्नत? वो क्या सोच रहा होगा कि अगर यहां से बच के चला गया तो फिर मैं जाऊंगा, अब जाऊंगा प्रचार करने। ये क्या था? क्या ये पॉसिबल था? एक मच्छ जिसने उसको निगल लिया, क्या ये पॉसिबल था कि वो बच के बाहर आ जाता जीवित? वो अनदेखे को ऐसे बोलता था जैसे देखा हो। हालेलुया। उसके बाद 10 आयत में लिखा, यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हालेलुया। आपकी हीलिंग, आपकी डिलीवरेंस आपको नजर नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब आपके माइंड से वो स्किप हो जाए तब वो प्रॉब्लम। फिजिक्स से अगर वो स्किप हो गई कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आपके माइंड से स्किप हो गई तब बहुत प्रॉब्लम है। हालेलुया। वो आपके अंदर से चीजों को बना सकता है। कैसे? वर्ड ऑफ गॉड। भजन संहिता 120 उसकी 1 आयत, वहां पे क्या लिखा? भजन संहिता 120 उसकी 1 आयत में, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी। कौन बोल रहा है ये? दाऊद बोलता है संकट के समय मैंने उसे पुकारा और उसने मेरी। योना क्या बोल रहा है? संकट में पड़े हुए यहोवा की दिहाई दी और उसने मेरी। कुछ सिमिलर लग रहा है आपको? संकट के टाइम पे जितना संकट में दाऊद था उतना ही संकट में योना था। उनको पता था हमारा रोना नहीं बचा सकता। अगर रोना बचा सकता, गुस्सा बचा सकता, तो योना मच्छ के पेट में नहीं जाता। वो निकल चुका था ऑलरेडी, वहां से भाग चुका था वहां से। इसीलिए दाऊद बोलता है, तेरी हुजूरी से भागकर मैं कहां जाऊं? अगर आसमान में चले जाऊं वहां भी तू है, अगर पताल में चला जाऊं वहां भी तू है। तेरी हुजूरी से भाग के कहीं नहीं जा सकता। अगर आपने विश्वास कर लिया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, बाइबल कहती है या तो तुम गर्म होते या ठंडे होते, क्योंकि तुम गुनगुने हो इसलिए मैं तुम्हें उगलने पर। अब कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि आपको रिपेंट करना है, विश्वास करना है यीशु मसीह के लिए। जैसे पौलुस बोलता है, जीना मसीह मरना लाभ, पूरी तरह से डेडिकेट हो जाओ। दैट्स इट। ये एकमात्र रास्ता है, यही रास्ता है, क्योंकि हम अंत के भी अंत में आ चुके हैं। अब हम ऐसे टाइम पे हैं जहां पे यीशु मसीह कभी भी आ जाएगा, और हालात ऐसे बन रहे हैं। मुझे नहीं पता आप कितना न्यूज़ को फॉलो करते हैं, आज हालात ऐसे हैं आप यीशु मसीह का नाम खुले में नहीं ले सकते। बहुत सी जगहों पे ये कानून बन चुके कि अगर आप यीशु मसीह के बाइबल वर्स का भी अगर आप उसको शेयर भी कर देंगे डिजिटली, आपको उठा के जेल में डाल देंगे। ऐसे कानून आ रहे हैं कि अगर आपने बोल भी दिया किसी को कि मैं यीशु मसीह के बारे में बताता हूं, उठा के जेल में डाल देंगे। आपको साबित करना पड़ेगा कि मैंने नहीं बोला, उसको नहीं साबित करना पड़ेगा कि इसने मुझे बोला कि नहीं बोला, राइट अवे उठा के डाल देंगे। ऐसे कानून आ रहे हैं। क्यों? अब ये उनका कसूर नहीं बोल सकते, हम अंत के भी अंत में आ गए हैं, ये चीजें होंगी ही होंगी। बाइबल कहती है इनका होना आवश्यक है, ये होंगी, जब तक ये नहीं होंगी अंत नहीं आएगा। हालेलुया। अभी समय है जहां पे हम हैं, अभी समय है कि हम प्रचार कर सकते हैं, हम लोगों को बता सकते हैं रिपेंटेंस के लिए, हम प्रेयर कर सकते हैं, प्रेयर मीटिंग्स अरेंज कर सकते हैं। पर समय आएगा जब ये चीजें बंद कर दी जाएंगी। इंटरनेट पे बहुत चीजें आप देखते नहीं हैं जिनको पोस्ट करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो ऐसी हैं, उनको देख के लोगों में हालात खराब हो सकते हैं, पर एक्चुअली में चीजें खराब हो रही हैं डे बाय डे बाय डे बाय डे। हालेलुया। और लोग एंटी गॉड नहीं है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, अब उनकी स्टेटमेंट सुनना, वो एंटी गॉड नहीं है, पर वो एंटी क्राइस्ट है। वो बोलते गॉड को सर्व करो, गॉड की बात करो, यीशु मसीह की बात मत करो। हालेलुया। इसका मतलब हम अंत के भी अंत में आ गए हैं।
अगर अब भी आप वर्ड के साथ नहीं जुड़ेंगे, चीजें चेंज नहीं होंगी। आज शैतान लोगों को उन चीजों में डिसीव करता है जो हो ही नहीं सकती। वो उनको ऐसी ऐसी चीजों में बिजी करके रखता है जो पॉसिबल ही नहीं है उनके खुद के करे जाने से, पर उनको बिजी करके रखा है। पर अगर जितना टाइम आप उनमें बिजी हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन में बिजी होंगे, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करने में बिजी होंगे, आप देखेंगे चीजों को इजीली आप उसमें से निकल जाएंगे। हालेलुया। अब मैंने आपसे लास्ट टाइम बात की थी कि जो बुक मैं पढ़ रहा था, He came to set the captive free, इसको रिबेका ब्राउन ने, जो कि MD डॉक्टर है, उसने लिखा। मैं आपको इसमें से थोड़ा सा बताऊंगा। इसमें अब उसको परमेश्वर ने उसकी किसी फ्रेंड के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला, जो अपने आप को ऑलरेडी शैतान को डेडिकेट कर चुकी थी और वो उन चीजों में इन्वॉल्व थी। परमेश्वर ने बोला, जैसे उसके मन में दिया कि इसके लिए प्रार्थना कर, इसको सेव करना है, ये बचाई जाएगी। अब वो प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना कर रही है, कुछ भी चेंज नजर नहीं आता। वो प्रार्थना करती है, प्रीस्ट प्रार्थना करता है, उसमें से दुष्ट आत्मा निकल जाती है, पर जैसे ही वो वहां से वापस आते हैं, वो दुष्ट आत्मा फिर से उसको मारने के लिए आ जाती है, और इतनी बुरी तरह से, कभी उसके गले पे कट लगा हुआ है, कभी किसी तरह से वो चाहती थी कि उसको मार दिया जाए। और ये रिबेका ब्राउन क्या बोलती है कि मैं उस चीज से इतनी ज्यादा मैं इतनी ज्यादा फेड अप थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। कि मैं आपके लिए इसमें से पढ़ता हूं। यहां पर वो क्या बताती है कि सडनली जब वो प्रार्थना कर रही थी और चीजें सुधार हो जाता था, पर फिर वैसे ही गड़बड़ हो जाती थी। फिर वो अपने आप को खुद मारने के लिए कभी यहाँ पे चाकू लगाया है, कभी अपने आप को वो फांसी लगाने की ट्राई करती थी। रिबेका ब्राउन क्या बोलती है, सडनली आई फेल्ट अ प्रेजेंस ऑफ द I felt a presence on the couch next to me. Although there was no sound, I jumped and looked up. There on the couch, sitting next to me, was a tallest and most powerful built young man and I had ever seen. I knew immediately that this man was not human. He had a shining golden hair, deep blue eyes, and the most beautiful smile I have ever seen. He was clean shaven, and deep creases shadowed his cheeks as he smiled at me. He was dressed in shining with a golden belt and a huge sword at his side. His tunic-like top was trimmed in a gold braid which had to have been real. He also wore loose-fitting white pants and golden sandals. His skin was bronze, like he had a beautiful deep, stunned light radiant from him with a power that I had never experienced. Immediately, he spoke, saying, "Woman, I have a message for you from the Father." Before he could say any more, I interrupted him impolitely. "I am afraid. Stop. Who are you?" He said, "I am your guardian angel." I was impressed not only by his size and shining white raiment, but also by the look of purity in his eyes. However, the verse in 2 Corinthians 11:14 flashed in my mind, and no marvel, for Satan himself transformed into an angel of light. I also thought about the scripture verse in 1 John 4:1-3. इसको पढ़ लेना बाद में. With these scriptures going through my mind, I answered, "Yes, well, I had demon try to tell me they were my guardian. Who is your master? Who do you serve?"
And angel replied, I serve the Lord of hosts. That is not good enough. Satan calls himself that. फिर उसने उसको जो है वर्स कोड की, फिर वो बोलती है I was relieved, क्योंकि जब उसने फिर उसको बोला, he smiled again and said, I serve the Lord of Lords, King of Kings, Jesus Christ, who was born of a virgin, came on earth in the flesh, died on the cross, and rose from the grave 3 days later. His same Jesus, who is God and now sits in heaven on the right hand of the Father, this Jesus is my Lord and Master. वो जो एंजल था, गार्डियन एंजल, फिर उसको जब वो क्वेश्चन कर रही है बार बार, जब उसको वो राइट आंसर दे रहा है कि हाँ, जब उसको पता चल गया कि ये सचमुच यीशु मसीह की ओर से भेजा गया है, उसने कहा आई वॉज रिलीव्ड, for I knew that he passed the test given to us by the Lord in 1 John 4. वो उसको ये चीजें बताती है. He said, he nodded, Father sent me to tell you to be a good courage. Do not be afraid or discouraged, for we are with you, protecting you every step of the way. The battle is going to become even more intense from this point on. And Father says you must be sure to always put on the armor of God. Do you mean the armor of God spoken in the Ephesians 6? He said yes. That is what I am referring to. Hallelujah. ये आपको मैं सच्ची बात बता रहा हूं. ये आपको कोई कहानी नहीं मैं बता रहा. आप इस बुक को He came to set the captive free, आप इसको ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं. ये किसी अनपढ़ व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखी गई. रिबेका ब्राउन, MD डॉक्टर, उसने बोला वो एंजल मेरे पास आके बैठा और उसने मुझे, जब मैंने सब क्वेश्चन पूछ लिए, सब कुछ हो गया, उसने कहा मुझे पिता ने तुझे ये मैसेज देने के लिए भेजा कि जब तू वॉर में जाए, जब तू स्पिरिचुअल वॉर में है, तो तुझे आर्मर पहन के जाना. कौन से आर्मर? इफिशियंस 6 उसकी 10 आयत से उसने बोला उन सब को पहनकर जा और तू लड़, then you will be victorious. हालेलुया. इसका मतलब परमेश्वर कभी बदलता नहीं है. जो पौलुस ने बोला कि उसके हथियारों को बांध लो, वो सेम चीज एंजल गार्डियन आज भी उसको कन्वे कर रहा है कि उसके सारे हथियारों को बांध लो. जब तुम इस तरह से चलोगे, लड़ोगे, उसने कहा फिर जीतने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता. हालेलुया. अगर आप सिर्फ विश करेंगे, चीजें नहीं चेंज होंगी. जब आप फाइट करेंगे, उसने कहा तुम आग में से होके जाओगे, आग तुम्हें जला नहीं सकेगी. ये उसका प्रॉमिस है. उसने कहा फिर मैं हेल्पर को रिलीज करूंगा. पर अगर तुम सिर्फ विश करोगे, मैं नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूं. हालेलुया. अगर आप रिपेंट नहीं करते, अब भी व्यभिचार, चूर, जो कुछ भी गंदगी में आप बोलते कि मैं उसमें भी रहूं और परमेश्वर मेरी हेल्प कर दे. परमेश्वर के दास बिली ग्राम बताते थे कि अगर परमेश्वर आज के व्यभिचारियों को, गंदगी में फंसे लोगों को सजा नहीं देगा, तो सदोम और अमोरा के लोगों को वो क्या आंसर करेगा? उनका नाश क्यों किया गया? हमें लगता है ये हजारों साल पुरानी बातें हैं. बाइबल कहती है परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 साल के, और बोलेगा 2 दिन पहले तो तूने उन लोगों को मार दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, और आज तू बोलता है कि इनको छोड़ दूंगा. ये कैसे पॉसिबल है? हालेलुया. तो जितना आप और मैं जीवित हैं, उतना ही परमेश्वर का वचन जीवित है. अगर आप परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंस देते हैं, अगर परमेश्वर के वचन को प्रायोरिटी देते हैं, उसके वचन में आप बने रहते हैं. उसने कहा उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है. और बाइबल कहती उसने, यीशु मसीह ने उसको बोला उठ, अपनी खाट उठा के चल. फिर सेम टाइम वो हील हो गया. अब कितना फर्क है, कितना डिस्टेंस है आपके और आपकी डिलीवरेंस के बीच में, आपके और आपकी हीलिंग के बीच में, आपके और आपकी उस ब्लेसिंग के बीच में. सिर्फ इतना कि उठ, अपने हिस्से को कर,
परमेश्वर अपने हिस्से को करने वाला है। हालेलुया। अगर आप आज के वचन को सुन के मेडिटेट करेंगे, प्रार्थना में जाने से पहले अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी चीजों को परमेश्वर के लहू में प्रोटेक्ट करो। इफिशियंस 6:10 से उसको पढ़ो, उन हथियारों को लो, उसके बाद प्रार्थना में जाओ। आपको विक्टोरियस होने से कोई नहीं रोक सकता, ये पॉसिबल नहीं है। लोग कुछ भी कहें। कल हम बात कर रहे थे, किसी ने ऐसे अप्रोच किया कि भाई उसको आप ऐसे उससे बात कर लो, उसको अब आप इनवाइट करो, दिस एंड दैट। पर हम माइंड में सोच रहे थे कि हमारे मन में तो किसी के लिए कुछ ऐसा है नहीं, जिसको आना है या जिसको बात करनी वो कर सकता है ना। तो हम बात कर रहे थे, अब जो परमेश्वर कर रहा है थ्रू मीडिया, थ्रू टीवी, थ्रू रेडियो, बहुत जगहों पे परमेश्वर अपने वचन को प्रचार करने के लिए लेके जा रहा है। अब भी जो लोग दोष ढूंढने वाले हैं, अब भी वो दोष ही ढूंढेंगे। वो बताएंगे ये तो सही नहीं हुआ, ये तो हुआ नहीं, ये तो फिक्स नहीं हुआ। अगर परमेश्वर है तो ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। बाइबल कहती है दोष लगाने वाला नीचे गिरा दिया गया। हालेलुया। और जब आप वचन के ऊपर खड़े रहते हैं, बाइबल कहती है वचन के ऊपर खड़े रहने वाले को नीचे कोई नहीं कर सकता। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऐसा कर देगा फिर वचन झूठा हो जाएगा। उसने कहा जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, अगर उसका आत्मा तुम में ड्वेल करता है, बसता है, तो तुम्हारी मरणहार देह को क्यों नहीं जिला उठाएगा। क्या पॉसिबिलिटी बताओ, एक भी चीज क्यों नहीं जिला उठाएगा। ये कैसे पॉसिबल है। हालेलुया। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वर्ड ऑफ गॉड, वचन के ऊपर खड़े रहना, वचन के साथ बने रहना चीजों को चेंज कर सकता है। हालेलुया। हम प्रभु भोज में